नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो कि एक वर्तमान में समाचारों में बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रहता है, और जो है कि होर्मुज जल संधि। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ईरान है, इसने इस पर क्या है ब्लॉक कर रखा है, और इसको लेकर के वैश्विक स्तर पर एक मतलब कि जियोपॉलिटिक्स स्तर पर क्या बहुत ज़्यादा ही तनाव बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जियोपॉलिटिक्स के स्तर पर, जियोग्राफिकल के स्तर पर और इकोनॉमी के स्तर पर, या फिर जो राजनीति है उसके स्तर पर। तो कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अपना यूपीएससी या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो उसमें क्या होता है कि वर्तमान का इशू को ध्यान में रखकर ही एक तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आती है कि आखिर जो होर्मुज जल संधि है इतनी चर्चा में क्यों आ गई। तो आप लोगों को पता होगा कि इजराइल और अमेरिका जो है ईरान के ऊपर लगातार आक्रमण कर रहा है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, एक जो ऑपरेशन है उसका नाम है एपिक फ्यूरी, जिसके तहत वो क्या कर रहा है, ईरान पे लगातार जो है ईरान पे आक्रमण कर रहा है। कौन? अमेरिका और इजराइल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेशन का क्या नाम था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अभी बात आती है कि जो होर्मुज जल संधि है उसके पास आसपास के जो एरिया है वहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ईरान जो है, ईरान ही एक तरीके से मेन रूप से जो है इसको ब्लॉक कर रखा है। और उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारी माइन बिछा रखी हैं। और क्या किया है, लगभग बताया जा रहा है कि 5000 से ज़्यादा क्या माइन को जो उसने यहाँ पे बिछा रखा है। और कुछ जो एंटी सबमरीन है उसको बिछा रखा है, कुछ एंटी सबमरीन के साथ साथ क्या एंटी जो एक तरीके से शिप मिसाइल होती हैं उसको भी यहाँ पे ही बिछा रखा है। तो यहाँ से अगर कोई भी जहाज़ गुजरता है तो उस पर क्या ईरान एक तरीके से बम के जरिए या फिर क्या माइंस के जरिए उड़ा देता है। तो अभी बात आती है कि आखिर ये फारस की खाड़ी जो है वैश्विक स्तर पर कितना महत्वपूर्ण रखती है। तो आप लोगों को पता होगा कि क्या 20% जो वैश्विक तेल है, 20% वैश्विक तेल जो है फारस की खाड़ी से होकर के मतलब कि जो है ओमान की खाड़ी होते हुए अन्य जो देश हैं वहाँ तक जाता है। वहीं जो 25% जो एलपीजी है वो भी क्या फारस की खाड़ी से होते हुए ओमान की खाड़ी, फिर हिंद जो अरब सागर है, अरब सागर से हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी होते हुए यहाँ से यानी कि भारत, चीन और अदर देशों में भी जाता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि वैश्विक तेल का 20% जो है होर्मुज जल संधि से होकर ही जाता है, और 25% जो है एलपीजी भी होर्मुज जल संधि से होकर ही जाता है। वहीं जो क्या है 25% जो टोटल व्यापार होता है वैश्विक स्तर पर वो भी क्या होर्मुज जल संधि से होकर ही जाता है। तो इसलिए क्या जाता है, होर्मुज जल संधि का ब्लॉक हो जाना वैश्विक स्तर पर क्या है एक तरीके से तनाव का मुद्दा बन जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि भारत में क्या एक तरीके से तेल और गैस को लेकर के कुछ चर्चाएं लगातार चलती आ रही हैं कि कुछ रिजर्व है, वो क्या 10 से 15 दिनों का रिजर्व भी था जो कि एक तरीके से खत्म होने लगा है। तो उसको लेकर के कुछ भारत में क्या चिंताएं भी बढ़ रही हैं। तो अभी तो आती है हम लोग क्या इसका एक तरीके से इसके जो आसपास के देश हैं उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ईरान है, यहाँ पे क्या हमारा था इराक आता है, यहाँ पे सऊदी अरब है और यमन, ओमान, यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा यूएई यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, सीरिया, इधर इजराइल और इधर लेबनान। यहाँ पे सीरिया हो गया, इजराइल, लेबनान, और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा मिस्र हो जाएगा, इधर सूडान, यहाँ पे इथोपिया, एरिट्रिया, और यहाँ पे हमारे क्या है जिबूती है, सोमालिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ के जो देश थे उसको भी देख लिया। अभी बात आती है कि अगर इसका एक तरीके से हिस्ट्री के स्तर पर देखें यानी कि ऐतिहासिक रूप से देखें तो अगर बात की जाए तो जो 16वीं शताब्दी था, 16वीं शताब्दी पर इस पर किसका अधिकार था, इस पर क्या जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी पर इसका अधिकार किया था। परंतु उसके बाद में लगभग 20वीं शताब्दी में क्या इसने ब्रिटेन का इस पर अधिकार हो गया, और ब्रिटेन ने इसको किसको दे दिया, ब्रिटेन ने इसको ओमान को दे दिया। तो ब्रिटेन ने किसको दे दिया, ओमान को दे दिया। परंतु क्या 1980 के दशक में जो था एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं टैंक वॉर का युद्ध, जिसमें ईरान और इराक के तहत बाद में जो पावर किसके पास चली गई, ईरान के पास चली गई, और ईरान के पास फाइनली क्या एक तरीके से पावर आ गई यहाँ पे क्या इसको ऊपर एक तरीके से जो रूल्स और रेगुलेशन को लागू करना। तो अभी बात आती है कि जो टोटल वर्तमान में युद्ध चल रहा है उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है, और होर्मुज जल संधि के ब्लॉक होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वैश्विक स्तर पर। तो हम देखेंगे इससे सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदे की बात की जाए तो फ़ायदा केवल एक ही देश को हो रहा है। एक क्या मतलब कि अगर ज़्यादा की बात की तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है, रूस को हो रहा है। तो क्यों रूस को हो रहा है, क्योंकि रूस के पास अच्छा खासा तेल रिजर्व था, और वर्तमान में क्या तेल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं और मांग भी बढ़ चुकी है। तो इससे कहीं ना कहीं रूस को अधिकतर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में क्या $200 प्लस यानी कि $200 से भी ऊपर जो है तेल की कीमतें चली गई हैं। $200 प्रति बैरल से भी ऊपर क्या है तेल की कीमतें जा चुकी हैं। तो ये इससे क्या है सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है, रूस को हो रहा है, या फिर जो अन्य जो एक तरीके से देश थे जिनके पास ऑलरेडी तेल के रिजर्व है। उसके बाद मतलब वैश्विक स्तर पर नुकसान किसको हो रहा है, वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे वैश्विक जीडीपी का लगभग 6.5% जो है लॉस हो रहा है वर्तमान में लगातार। और उसके बाद में अगर आप बीमा की बात करें, क्योंकि जो कोई भी जो एक तरीके से तेल या फिर कोई भी शिप जाता है जो समुद्र के जरिए मार्ग होते हुए अन्य देशों में जाता है, तो उसका क्या होता है बीमा भी करना पड़ता है। क्योंकि क्या
हर एक चीज़ का बीमा होता है। और बीमा क्या वर्तमान में युद्ध के जरिए बीमा की लागतें 10 गुना बढ़ चुकी हैं, यानी कि 10x जो है बीमा की लागतें बढ़ चुकी है। भाई जो एक तरीके से शिपमेंट रूट है, क्योंकि अगर इसको ब्लॉक कर दिया गया तो अभी अन्य देशों के पास, इन जो सारे देश हैं वो अगर तेल को बेचेंगे या फिर तेल का निर्यात करेंगे तो उनको क्या है भूमध्य सागर से होते हुए पूरा का पूरा क्या अफ्रीका का चक्कर लगा करके एक तरीके से निकालना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या शिपमेंट रूट का जो है एरिया और टाइम, एरिया बढ़ जाने के कारण क्या टाइम और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कॉस्ट बढ़ रही है। तो भाई भारत को क्या है, भारत को भी इसमें क्या है कहीं ना कहीं नुकसान ही है, क्योंकि भारत क्या 85% से ज़्यादा तेल का क्या करता है आयात करता है। और अगर भारत को क्या है अगर तेल की कीमतों मतलब कि तेल कम हो जाएगा तो तेल की कीमतों क्या है अधिक कीमत पे तेल खरीदना पड़ेगा। तो इस स्तर पे क्या भारत को भी नुकसान हो रहा है और वहीं सबसे ज़्यादा एक तरीके से चीन को भी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होर्मुज जल संधि से ही चीन भी क्या लगभग 50% जो तेल है 50% से भी ज़्यादा तेल जो है चीन जो है होर्मुज जल संधि से ही मंगाता था। तो चीन को भी इससे क्या कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो होर्मुज जल संधि है वैश्विक स्तर पर काफ़ी वर्तमान में चर्चा में रहा है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर आसपास के और भी देश आपको देखना चाहें तो देख सकते हैं जी, अपना भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा ये जापान हो जाता है, ये फिलीपींस हो जाता है, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पे लाओस, म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा भूटान, नेपाल, और इस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा मलेशिया वाला रीजन हो जाएगा। इधर पूरा का पूरा अफ्रीका, यहाँ पे हमारा ये मिडल ईस्ट है जो कि हम लोग जानते होंगे। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसमें आते हैं हमारे सऊदी अरब, यमन, ओमान, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा मस्कट के एक तरीके से जो एक तरीके से बंदरगाह है उसके बारे में बता रहे हैं, इराक, ईरान, और यहाँ पे सीरिया हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तुर्की। इधर आप लोगों ने देख लिया अफ्रीका वाला रीजन था वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या आज के वीडियो में कंप्लीट जो होर्मुज जल संधि है इसको लेकर के जो भी जियो पॉलिटिक्स स्तर पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता था उसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात कर ली। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।